हेलो बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जिस सिलेबस का हमें इंतजार था, काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे और कई बच्चे कह रहे थे कि सर सिलेबस हमारा आया कि नहीं आया। तो आईआईटी जी मेंस 2024 का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो बेटा वहां पर हमारे कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, है ना। जो आईआईटी मेंस का जो सिलेबस है वहां पर कुछ टॉपिक्स हमारे क्या है, रिड्यूस्ड हुए हैं। तो मैं यहाँ पर वो जो रिड्यूस्ड टॉपिक हैं उनको यहाँ पर बेटा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज वो जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो सिलेबस हमारा आया है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक्स को पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उन टॉपिक्स को बेटा मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस टॉपिक से आपके सिलेबस में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका जैसे पहला था हमारा सिलेबस वो एज इट इज है, ठीक है ना। जो लास्ट ईयर 2023 का है वही हमारा एज इट इज बना हुआ है, जो सेट रिलेशंस एंड फंक्शन में है ना। इसके बाद जो हमारे पास है सेकंड जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिएगा यहां पर बेटा आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड स्क्वायर रूट्स, ये टॉपिक आपका कट गया है, ठीक है। ये टॉपिक आपका हट गया है, मतलब ये टॉपिक हमें नहीं करना आईआईटी मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए हमें नहीं करना। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि बेटा जो एडवांस का सिलेबस है ना, एडवांस के सिलेबस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ये केवल मेंस का है। तो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप बेटा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को भी एक बार बेटा देखते हुए चलिएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करें, आप लोग बस इनको देखते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस अगर एडवांस में आ गया तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको जो वर्कलोड है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये टॉपिक जो हमारे रिड्यूस्ड है ना उनको भी एक बार आप लोग देखते हुए चलिएगा, लेकिन ये मेंस में बिल्कुल नहीं आने वाले, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है उसी को बेटा हम लोग कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, जिससे कि आपका बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड स्क्वायर रूट आपका कट गया है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आप कौन सी इनइक्वालिटी होती थी, जहां पर हम लोग ये लेते थे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 वगैरह से रिलेटेड हमारी जो इनइक्वालिटी होती थी, वो इनइक्वालिटी हमारी क्या है बेटा, यहाँ पर कैंसिल हो गई है, ठीक है। फिर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में बेटा हमारा जो कटा हुआ पोर्शन है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रैमर रूल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ये बेटा हमारा नहीं है, सिलेबस से कट गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यहाँ पर हम क्या करते थे बेटा, यहाँ पर हम लोग इनवर्स को फाइंड आउट करते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो ये हमारा नहीं है, और वैसे ये काफी लेंथी भी होता था बच्चों के लिए, तो ये तो चलो गुड न्यूज है कि हमारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारा यहाँ से कट ही गया, ठीक है। और क्रैमर रूल भी हमारा क्या है बेटा, यहाँ से कट गया है। ये तीनों यहाँ से बेटा हमारे कैंसिल हो चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रैमर रूल, ये तीनों यहाँ से बेटा हमारे सिलेबस से कट चुके हैं आईआईटी मेंस 2024 के सिलेबस से, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात मैं अगर बताऊं बेटा, जो क्रैमर रूल है ना, ये क्रैमर रूल हमारा जो आता था वो किसके यूज में आता था, जहां पर हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी होती थी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल का यूज करते थे। तो काफी हेल्पफुल रूल है। तो आप, ये कट तो गया है पेपर में, तो हमारा जो एग्जाम होगा आईआईटी मेंस का उसमें तो ये हमारा नहीं आएगा, लेकिन आपका ये बहुत हेल्पफुल है, तो इसे अगर आप कर भी लेते हैं तो कोई लॉस नहीं है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इस क्रैमर रूल को तो करते चलेगा। हालांकि जो कटा हुआ सिलेबस है एक बार आप उसे देखते जरूर चलिएगा, क्योंकि एडवांस का सिलेबस अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कुछ भी नहीं कटा है भाई, ये एज इट इज है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कुछ भी नहीं कटा है, नो रिडक्शन, ये एज इट इज जैसे पहला आता था वैसे ही अब आएगा इसमें से, ठीक है। अब इसके बाद है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भाई यहाँ पर आपका फुल चैप्टर बेटा कट चुका है, सिलेबस में से हटा दिया गया।
मैथमेटिकल इंडक्शन से सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। वैसे भी इसके जो क्वेश्चंस होते थे ना वो प्रूफ से रिलेटेड होते थे, काफी लेंथी भी क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से बहुत कम ही बने हुए हैं, है ना, और बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन हट गया तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो आप ये मानो कि पहले भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपका अब यहाँ से बिल्कुल हटा दिया, मतलब आपके दिमाग से प्रेशर बिल्कुल हटा दिया कि ये चैप्टर भी आपको थोड़ा बहुत करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। आईआईटी मेंस में ये बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, अब बाइनोमियल थ्योरम में आप देख लीजिएगा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम में आपका क्या हटा है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बेटा यहाँ से हटा दिया गया है ना। बाइनोमियल थ्योरम में क्या हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वाले हमारे होते थे ना, फाइंड द C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस इनका सम फाइंड आउट करो कितना होगा, या फिर हम कहें कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये वाले जो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे वो हमारे सिलेबस से क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, जो सिलेबस में है उसी में से आपका पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा सीक्वेंट सीरीज। सीक्वेंट सीरीज में बेटा एजीपी हटा दिया गया है। एजीपी का मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता था, है ना, तो एजीपी हटा दिया गया है। और एसएन ऑफ स्पेशल सीरीज ये भी हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एसएन ऑफ स्पेशल सीरीज क्यों, यहाँ पर ये बेटा थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे मेंस के सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। एसएन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और एजीपी भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस हमारा यहाँ पर इतना रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। तो बच्चों देखो, अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहां से क्या रिड्यूस हुआ है, तो यहां से बच्चों हुआ है रॉलीज एंड एलएमवीटी। मतलब रॉलीज थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो था हमारा वो डिलीट हो चुका है, ये हमको नहीं करना। ठीक है ना, ये हमको नहीं करना आईआईटी मेंस के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब नेक्स्ट है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बेटा हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं करना, मेजर पार्ट है ये एओडी का। ये बेटा हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है एओडी का, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ से क्वेश्चंस भी हमारे जो बनते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पर कि हम जिनको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होते थे। तो यहाँ से ये जो पार्ट था टेंजेंट एंड नॉर्मल ये भी आपका हटा दिया गया है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा बेटा आपके लिए देखा जाए तो लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व लगा सकते हैं ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो हमारा जो पार्ट है ये बेटा यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम रहती थी, टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होती थी इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंस में क्या है, हटा दिया गया, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये नहीं है सिलेबस में। अब चल लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से जो आपका टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है केवल इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ये वाला टॉपिक आपका क्या है बेटा, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है, मैथमेटिकल रीजनिंग बेटा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था ये रिड्यूस कर दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका पूरा रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, यहां से आपका ये जो टॉपिक था मैथमेटिकल रीजनिंग, यहां से मेंस में एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही था, है ना, एक क्वेश्चन तो बनता ही था 4 मार्क्स का, जो कि बच्चे 2-3 घंटे पढ़ के आराम से ले आते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है कि इस टॉपिक को जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि ये इजी टॉपिक था, है ना, इजी टॉपिक था तो आप अपना मार्क्स को स्कोर कर सकते थे इस चैप्टर के थ्रू, लेकिन ये हटा दिया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे बेटा जो हटाया है वो क्या हटाया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से बेटा हटा दिया गया है। ठीक है, फॉर्मेशन हटा दिया गया है, और ये हमारा नहीं हटाया है, केवल फॉर्मेशन यहां से हटाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसको यहां से हटा दिया गया है। और सिलेबस में जो है वो क्या है, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा के ये जो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाई, ये जो है ना dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, केवल यही फॉर्म वहां पर सिलेबस में दे रखा है।
इसके वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके वेरिएंट के बारे में बेटा कोई जानकारी नहीं है ना, मतलब वहां पर इस वेरिएंट के बारे में नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाय क्यू एक्स ये हमारे सिलेबस में है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म सिलेबस में दे रखी है ना। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये यहाँ से बेटा रिड्यूस कर दिया गया है, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लें कि भाई स्ट्रेट लाइन में से क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो स्ट्रेट लाइन में से जो रिड्यूस किया गया पोर्शन है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है बेटा, है ना, ये नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ मतलब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन जो होता था वो भी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर्स भी नहीं है ना, एंगल बाइसेक्टर बच्चों हटा दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना एंगल बाइसेक्टर पर, तो ये भी यहाँ से हटा दिया गया। एंड फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस क्या बेटा, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, ये वाला जो फॉर्मेशन सॉल्व करते थे, है ना, फैमिली ऑफ लाइंस, ये भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं आगे क्या रिड्यूस किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब आगे वाले टॉपिक में हम देख लेते हैं कि क्या रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये है सर्कल एंड कोनिक। सर्कल एंड कोनिक से हमारा जो रिड्यूस्ड पोर्शन है वो क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो भाई टेंजेंसी वाला तो हम पहले ही टॉपिक को रिड्यूस कर चुके हैं ना, एओडी में, वहां पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों को हम क्या कर चुके हैं, रिड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर्कल एंड कोनिक में भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को हम यहाँ से रिड्यूस कर चुके हैं, ये हमारा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा का देखेंगे। वेक्टर अलजेब्रा से जो हमारा रिड्यूस है, रिड्यूस सिलेबस वेक्टर अलजेब्रा से कितना है बेटा, एसटीपी एंड बीटीपी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों टॉपिक ही हमारे हटा दिए गए हैं, जो कि अच्छे टॉपिक थे, ठीक है ना, दोनों टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस से एसटीपी एंड बीटीपी दोनों को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है बच्चों, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद 3D से अगर हम बात करें तो 3D से बेटा प्लेन को आपका रिड्यूस कर दिया गया है, प्लेन आपका नहीं आएगा 3D में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, प्लेन आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक्स में अगर बात करें तो बेटा यहां से कुछ भी आपका रिड्यूस नहीं किया गया है, स्टैटिक्स के आपका कोई भी चेंज नहीं है ना, स्टैटिक्स में आपका कोई भी चेंज नहीं है, ये जैसा पहले था 2023 का वैसा ही अब है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की बेटा। तो प्रोबेबिलिटी में आपका बर्नौली ट्रायल्स ये हटा दिया, बर्नौली ट्रायल्स यहां से हटा दिया गया है बेटा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका यहां से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपके जो टॉपिक्स बचेंगे वेज थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, ये वाले टॉपिक्स आपके बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी ज्यादा से ज्यादा बेस थ्योरम पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, अच्छा, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो है ना, बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा बर्नौली ट्रायल्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा हटा दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री से जो हटाया गया है वो मैं आपको बता दूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये आपका रिड्यूस्ड है, ये नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस ये भी आपका हटा दिया, हालांकि इसमें से जो हाइट एंड डिस्टेंस में से जो क्वेश्चंस बनते थे वो बाय चांस कभी कभी बनते थे ना, कम ही क्वेश्चंस बने हैं इससे, लेकिन ये अब पूरा टॉपिक ही हटा दिया। और एसओटी भी आपका हटा दिया गया है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आपका जी मेंस के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो बेटा ये था आपका रिड्यूस सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेटा अपने प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों अब टाइम जो है आपका बहुत पास है एग्जाम का, तो बच्चों क्लास रेगुलर लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ है, वो बेटा रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं वो 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन बेटा आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 2 नवंबर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन आपके बेटा स्टार्ट हो चुके हैं 2 नवंबर से, ठीक है। ये आपके बेटा स्टार्ट हो चुके हैं 2 नवंबर से बेटा रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसका मैं बता दूं एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका है 2nd वीक ऑफ जनवरी दे रखा है ना, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दे रखा है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है बेटा, 2nd वीक ऑफ जनवरी, ध्यान रखेंगे। 2nd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का जो एंड है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी में है,
और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है डेट है जो कि मैं आपको बता दूं, 24 टू 1 फेब 24 टू 1 फेब जी मेन 2024 का एग्जाम कंडक्ट होगा। कब से कब तक बेटा? जी मेन 2024 का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 24 जैन टू 1 फेब 24 जैन टू 1 फेब तक ये बेटा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 24 टू 1 फेब तक ये जी मेन का एग्जाम होगा। आई होप आपकी समझ में ये सिलेबस वगैरह आप समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना आगे का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, है ना। और बहुत फास्ट हम लोग अपना फास्ट और स्मूथली पूरा हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम लोग तो है ही हैं आपके लिए, ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, पूरा सिलेबस हम कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।